आपने गुफाओं में खजाने का कई किस्से पढ़े सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही एक गुफा बिहार के नालंदा जिला स्थित राजगीर की पहाड़ी में भी स्थित है। माना जाता है कि इस गुफा में सोने चांदी की अकूत दौलत छिपी है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द कर लें, और हाँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिहार के नालंदा जिला स्थित राजगीर में दो मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। उनमें एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृतियां मिली है, तो दूसरे के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा में चिन्हों में शिलालेख मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन मुनि ने किया था। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृतियां मिलने से इनका संबंध हिंदू व जैन धर्मों से जुड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इतिहासकारों की माने तो हर्यक वंश की संस्थापक व मगध के सम्राट बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। वह ईसा पूर्व 543 में 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसी ने राजगृह का निर्माण कराया, जो बाद में राजगीर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि बिंबिसार के पास अकूत सोना था, जिसे रखने के लिए उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी में एक जुड़वा गुफा बनवाया। इस गुफा में रखे खजाने व गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज केवल बिंबिसार ही जानता था। कालक्रम में बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए पिता को कैद कर खुद मगध का सम्राट बन गया। अजातशत्रु ने या तो बिंबिसार की हत्या कर दी या उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत के बाद खजाने का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहद्रथ का शासन था। बृहद्रथ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वह 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित भी कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इस संपत्ति को उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया। वायु पुराण के अनुसार जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे। इससे पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। राजगीर गुफा में एक जैसे दो बड़े कमरे बनवाए गए थे, जिनमें एक में खजाना रखा गया तो दूसरे में उसकी रक्षा करने वाले सैनिक रखे गए। गुफा में खजाने को रखकर उसके मुंह को एक बड़े से चट्टान से ढक दिया गया, जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका है। कहा जाता है कि खजाने तक पहुंचने का एक रास्ता है, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंच सका। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अंग्रेजों ने तोप के गोले से विस्फोट कर गुफा के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक रहस्य ही है। गुफा की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वह खजाने का रास्ता ढूंढ लेगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।